हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारा संविधान है, उस संविधान में जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है कि जैसे हमारे जो भीमराव अम्बेडकर थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, जिनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, उनसे जब कहा गया कि आपको इस संविधान में सबसे एक यदि आप एक आर्टिकल को चुनें तो कौन सा आर्टिकल होगा जिसको आप पसंद करना चाहेंगे, या सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके नज़रिए में कौन सा होगा। तो उनने कहा था कि मेरे नज़रिए में सबसे जो प्रमुख आर्टिकल है, उनने उसको कहा था कि आर्टिकल 32, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, संविधान के पार्ट 3 में आता है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहा, उनसे पूछा गया कि आपने आर्टिकल 32 को चुना तो ऐसा क्यों कहा, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो आर्टिकल 32 है उसको मैं संविधान की आत्मा कहता हूँ। तो भाई आर्टिकल 32 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों? तो उसके पीछे कारण ये है कि देखो, संविधान हमको इतने सारे फंडामेंटल राइट देता है, बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटल राइट देता है, इतने सारे प्रावधान हैं, और हमारी पूरी जो देश की राज्य व्यवस्था है जो पूरी संविधान के थ्रू चल रही है। क्योंकि संविधान का मतलब ही होता है शासन करने वाला सिद्धांत, मतलब जो देश का शासन चल रहा है वो कैसे चलेगा, तो वो संविधान उन सारी चीज़ों का प्रावधान करता है कि पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या जो भी जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सरकार के तीनों अंग है, वो कैसे काम करेंगे, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, ठीक है, और चाहे कार्यपालिका हो, तो कैसे काम करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब चूंकि संविधान हमें इतने सारे प्रावधान देता है, हमें फंडामेंटल, सबसे इम्पोर्टेंट हमें फंडामेंटल राइट देता है, मौलिक अधिकार देता है। अब ये बताओ, यदि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, अधिकार ने संविधान लिख दिए कि भाई हमको अधिकार है, अब लेकिन मान लो यदि हमारे अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है, हमें अधिकारों का हनन हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट इतनी निरंकुश हो जाए कि वो हमारे अधिकारों का ख्याल ना रखे, हमें मतलब हमारे अधिकारों का बिल्कुल हनन होए, हमें अधिकार मिले ना, तो अब उस स्थिति में तो अब कैसे हम मतलब ये कहा जाए, मतलब या ये कैसे लोगों को उनके अधिकारों तक पहुंचा जाए, उनको अधिकार उनके मुहैया कराया जाए, उनको अधिकार मिले, तो ये किसकी जवाबदारी, ये जवाबदारी है न्यायपालिका की। अब चूंकि जब सरकार जब उसके फंडामेंटल राइट का हनन कर रही है, तो अब चूंकि इतने सारे अधिकार तो दे दिए, लेकिन यदि मान लो उन अधिकारों को पाने के लिए या उन अधिकारों के हनन होने पर वो अधिकार को हम कैसे लें, उसके लिए तो कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए ना कोई तो आर्टिकल होना चाहिए ना। तो उसी में कहा गया कि जो आर्टिकल 32 है, वो आर्टिकल 32 हमारे उन सारे संविधानों को, उन सारे प्रावधानों का क्या करता है, रक्षा करता है। कैसे कि जैसे मान लो हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन हो रहा है, और पूरी बता सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेगा और हमारा जो भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करा जाएंगे। तो एक प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है आर्टिकल 32 के थ्रू। तो आर्टिकल 32 की ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए आर्टिकल 32 को जब अम्बेडकर से पूछा गया था सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है, तो उनने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। बोले यही अधिकार है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो सारा जो संविधान वो व्यर्थ है, क्योंकि संविधान अधिकार तो दे रहा है, लेकिन यदि अधिकारों की रक्षा करने के लिए तो कोई ना कोई अधिकार होना चाहिए ना। तो उस हिसाब से जो आर्टिकल 32 था उसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है, इसलिए उसको आत्मा कहा जाता है। तो अब चूंकि आर्टिकल 32 काम क्या करता है कि जैसे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट हुआ, तो आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही है एक प्रकार से, कि आर्टिकल 32 क्या करता है कि भाई आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो कई प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और वही अधिकार जो हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत है, वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, वो रिट जारी कर सकता है। कैसे, कई प्रकार की रिट जारी होती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, उत्प्रेषण होती है, परमादेश होती है, निषेध होती है, ठीक है, और ऐसी रिट जारी करता है, ठीक है, न्यायालय। तो उसमें से जो एक रिट है सबसे इम्पोर्टेंट वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। उसमें क्या होता है कि भाई जैसे अब चूंकि पुलिस ने किसी के ऊपर जैसे कोई आरोप लगा, ठीक है, कोई आरोपी है, तो पुलिस ने उसको पकड़ा, तो पुलिस की जवाबदारी क्या है कि 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को न्यायालय के
समक्ष प्रस्तुत करना। अब चूंकि क्या होता है कि मान लो न्यायालय ने पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 24 घंटे के बाद वो न्यायालय में गिरफ्तार नहीं कर रहा है, मतलब प्रस्तुत नहीं कर रहा है। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि किसी व्यक्ति का पता नहीं है ना, उसने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब क्या होता है कि आर्टिकल 32 के तहत और उसकी जो भी वकील हैं, फैमिली वाले जो भी हैं, तो वो कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं भाई जो हमारा व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसको न्यायालय ने अभी तक क्यों नहीं न्यायालय के समक्ष किया गया है। तो क्या होता है कि जो न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, जिसका मतलब ये होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को सशरीर प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। अब उसमें क्या होगा कि भाई यदि उसने कुछ गलत काम किया है, मान लो उस पर आरोप है, वो आरोप सिद्ध होते हैं, तो पुलिस कस्टडी में भेज देगी या फिर उसको न्यायिक हिरासत में भेज देगी, और फिर उसके जांच करने के लिए कोर्ट कहेगा कि भाई पुलिस से कि आप जांच कीजिए, आप सबूत दीजिए, और कोर्ट को तो वो न्यायालय की कस्टडी में रहेगा। यदि कोर्ट को लगता है नहीं इस पर जो भी आरोप लगा रहे हैं ये झूठे हैं और एक प्रकार से गलत तरीके से फंसाया गया है, तो फिर कोर्ट उसको उसमें कुछ भी लगता है, उस कार्रवाई में कोर्ट को कुछ भी खराब, तो फिर कोर्ट क्या करता है, उसको छोड़ने के लिए आदेश दे देता है। तो ये होता है आर्टिकल 32 का इम्पोर्टेंस, कि उसके तहत जो हाई कोर्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है, और इससे जो है नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। इसलिए आर्टिकल 32 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में समझिए कि भाई संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं। तो प्लीज़ यदि आप लोगों को वीडियो मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दिए, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम नया वीडियो आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।